हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चला है एडिशन ऑफ ए पार्टनर। उसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस रेशो। उसके अंदर कल मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं किस रेशो में सेक्रीफाइस किया तो हम ऑल रेशो को क्या मानते हैं, सेक्रीफाइस, और लेट वन करके हम न्यू रेशो निकालते हैं। नाउ इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से डीके के वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, सपोज A and B are partner 3:2. They admitted C for 1/5 share. They admitted C for 1/6 share. ठीक है, उन्होंने C को कितने पार्ट के लिए शामिल किया, 1/6, which he acquired equally from A and B. जो वो A और B से क्या लेगा, इक्वली। अब यहाँ पर नई बात है कि यार दिया हुआ है कि वो किस रेशो में लेगा। कल जो बताया था उसमें दिया हुआ नहीं था कि वो किस रेशो में लेगा, तो हमने माना था 3:2 में लिया है। बट आज दिया हुआ है वो किस रेशो में लेगा, इक्वली। तो सबसे पहले इस तरह के केस में जब वो दिया है विच एक्वायर, वो प्राप्त करेगा इक्वली। इक्वली मतलब बराबर बराबर ए और बी से। तो ए और बी से बराबर बराबर रिसीव करेगा, इक्वली मतलब 1:1 में रिसीव करेगा। यानी कि सेक्रीफाइस रेशो कितना हो, 1:1, 1/2, 1/2। इस हिस्से को 1/6 को वो दोनों से इक्वल लेगा, यानी कि ए कितना देगा, ए सेक्रीफाइस। सबसे पहले क्या, ये तो एक तरह से क्वेश्चन हो गया। ए सेक्रीफाइस कितना देगा, 1/6 इंटू 1/2 इक्वल देगा ना। ए और बी दोनों इस हिस्से को, सी जितने हिस्से के लिए आया उसको दोनों इक्वल देंगे। तो 1/6 इंटू 1/2 यानी कि 1/12। तो कौन देगा, ए। बी सेक्रीफाइस, अब 1/6 को बी भी कितना देगा, 1/2 यानी कि 1/12। तो अगर हम बात करें सेक्रीफाइस रेशो की, तो सेक्रीफाइस रेशो हुआ 1:1। अब क्वेश्चन कहता है कि आप लोग न्यू रेशो भी डिटरमाइन करें। तो न्यू रेशो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो न्यू का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। यहाँ पर न्यू ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है तो दोनों का न्यू रेशो निकलेगा। तो सबसे पहले निकाल दीजिए न्यू रेशो। इसका ओल्ड रेशो 3:2, सेक्रीफाइस किया 1/12 और 1/12। तो किस तरह से निकलेगा, 3:2 है ए और बी का। हमने क्या माना था, ए और बी का कितना है, 3:2। तो ए न्यू रेशो 3/5 ओनली कितना है, 3:2। तो 3 और 2 5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया, 1/12। एलसीएम वो संख्या आती है जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। समझ में नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, 60। तो 5 12 जा 60, 12 3 जा 36, 5 5 जा 60। तो यानी कि 31/60। बी न्यू रेशो ओल्ड दिया हुआ 2/5 माइनस सेक्रीफाइस हो 1/12, 60 एलसीएम लिया, 5 कितना हुआ, बाद में 24 माइनस 5, 19/60। सी आया 1/6 के लिए, तो सी न्यू रेशो 1/6। फिर हम लोगों ने देखा था कि मैथ पे हम लोगों ने पढ़ा है न्यू रेशो तब होगा डिटरमाइन जब तीनों का एलसीएम क्या हो, बराबर 60 60 60। तो यानी कि न्यू रेशो कितना होगा, न्यू रेशो ए रेशो बी रेशो सी 31/60, 19/60, 1/6। तो एलसीएम हुआ 60। तो रेशो आएगा 31, 19 और 10। इस तरह से हम लोग रेशो निकल लेंगे, 31, 39, 50, 60। अब आप देखिए तो आपको ये चीज अलग से एग्जाम में शोर करनी होगी, न्यू रेशो बराबर 31, 90 और 10। इस तरह से जब क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ एक्वायर यानी कि वो किस रेशो में लेगा, तो सबसे
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और उसके बाद उस सेक्रीफाइस रेशियो को से ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू रेशियो डिटरमाइन करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन में बताता हूँ, ये 4-5 कंडीशन उसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिटा देता हूँ। जैसे आप मानिए नेक्स्ट सिचुएशन, A और B are partners in the ratio of 3:2. They admitted C1/6, which he acquired, यहाँ भी वर्ड आ गया, from A and B. जो A और B से किस रेशियो मिलेगा, from A and B in ratio 2:3। अब यहाँ पर कह दिया कि वो ये वाला जो हिस्सा लेगा 1/6 इक्वली नहीं लेगा, क्या लेगा 2:3, जो भी वो रेशो दे उसको हम मान लेंगे। तो 2:3 में लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो ए सेक्रीफाइस कितना होगा 1/6, इसको वही दोनों से किस रेशो में लेगा 2:3, तो इंटू 2/5 यानी कि 2/30। बी सेक्रीफाइस 1/6 किस रेशो में लेगा 3, तो यानी कि 3 और 2 5, तो 3/5 यानी कि 3/30। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हुआ 2:3, सेक्रीफाइस रेशो। अब क्या निकालना है, न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। मैंने कल लिखवाया था आपको। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या होगा, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। एक्चुअल में क्वेश्चन में वो अलग अलग बात तरह से आपको घुमा सकता है। जैसे वो यहाँ के लिए विच एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी 2-3, कभी कभी वो कहता है विच एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम ए, तो ए से एक्वायर्ड किया तो फिर सेक्रीफाइस पूरा 1/6 किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने। उस केस में सेक्रीफाइस निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऑल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दो। कभी कहते हैं विच एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम बी, ऐसे अलग अलग कंडीशन देगा वो आपको, तो वो आपको समझनी होगी। 5-7 तरह की सिचुएशन से आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ न्यू रेशो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है 3/5, सेक्रीफाइस कितना हुआ 2/3, इजीली बहुत आराम से समझ गए। बड़े क्वेश्चन का बेस यही रहेगा। तो निकालते हैं ए और बी का सेक्रीफाइस न्यू रेशो, इनका 3:2 था आपका। ए न्यू रेशो यस, ओल्ड कितना है 3/5 था, माइनस सेक्रीफाइस कितना हुआ 3/5 माइनस 2/30, 30 एलसीएम 18 माइनस कितना हुआ 2 यानी कि 16/30। बी न्यू रेशो ओल्ड कितना हुआ 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया इतना 3/30, तो एलसीएम हुआ आपका 30, तो कितना 9/30 यही हुआ। और सी का निकालवा, सी कितने के लिए आया था आपके, सी न्यू रेशो 1/6, तो अब वापस आप एलसीएम निकालो कितना हुआ न्यू रेशो बराबर ए बी सी 16/30 9/30 और 1/6, एलसीएम हुआ 30, तो 16 9 और 5। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने। जब क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशो दे दे तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालना है। वो इस तरह से देगा, वो अपना हिस्सा इस रेशो में रिसीव करेगा, तो वो जिस भी रेशो में रिसीव करे उस रेशो में आप क्या निकाल लेंगे सेक्रीफाइस। इस तरह की 1-2 कंडीशन और बताता हूं मैं आपको, आप लोग बुक के क्वेश्चन करना,
इसी तरह से होंगे, सब नोटेट कर लेना कॉपी में, क्योंकि यह सब तरह की सिचुएशन आ जाती है, इन्हीं को पढ़कर भी आपका वर्क चल सकता है। उसके बाद तो ओनली प्रैक्टिस है। जैसे मान लो आप ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी 3:2 में पार्ट करें, दे एडमिटेड सी 1/5 शेयर, ऐसी भी कंडीशन आती है विच ही टेक या एक्वायर ओनली फ्रॉम ए। अब यहाँ लिखा हुआ ये बस इतना, कितने लेगा ए से, तो क्लियर हो गया सेक्रीफाइस ओनली किसने किया, ए ने, क्योंकि पूरा का पूरा इतना वो किससे लेगा, ए से। तो बस अब अपने को क्या निकालना है, न्यू रेशो। तो न्यू कैसे निकालोगे, ए न्यू रेशो, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो 3 और 2 5, तो ए का ओल्ड कितना हुआ 3/5, पूरा का पूरा सी का 1/5, ये पूरा 1/5 किससे एक्वायर किया इसने, ए से, तो पूरा सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए, तो यहाँ हो जाएगा ये 2/5। नंबर 2 बी का न्यू रेशो, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो बी का जैसा रेशो ले जाएगा, न्यू बी 2/5, और यहाँ सी का न्यू रेशो कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि न्यू रेशो कितना हो गया 2:1। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। अगर यह आता विच ही टेक्स ओनली फ्रॉम बी, तो फिर इस केस में क्या होता है, ए का न्यू रेशो 3/5 ही रहता, और बी का कितना होता 2/5 माइनस 1/5, यानी कि 1/5। इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग ट्राई करना, और जो नहीं है वो आप डिस्कस कर लेना 1 to 12। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगा, इसमें एक दो मेथड और बचे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हमारा न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।